जी नमस्कार। मैं सभी लोहित डिस्ट्रिक्ट के जनता को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम बिकेशो तेगा, मैं फॉर्मर जिला परिषद मेंबर सनपुरा और लोहित बीजेपी के मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। आज सुनने में आया कि हमारे बीजेपी ऑफिशियल कैंडिडेट के अगेंस्ट में जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़ा है बालोंग टिंडिया, उन्हें हमें पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की तरफ से उन्हें एक्सपेल करने का जो हम लोगों ने 5 दिसंबर को हम लोगों ने जो फैसला किया, उसको लेके कुछ बातें, कुछ भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। 5 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट बीजेपी डिस्ट्रिक्ट की ओर से, एग्जीक्यूटिव बॉडी की ओर से विजिलेंस और एक्शन डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की तरफ से श्री बालोंग टिंडिया जी को 6 साल के लिए प्राइमरी मेंबरशिप से निलंबित किया गया। हमें इसलिए ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने हमारे जो ऑफिशियल कैंडिडेट जेडपीएम के चेंग ताइंग जी के खिलाफ नॉमिनेशन किया। हमें पाया कि उन्होंने डायरेक्ट इंडल्स पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटी उन्होंने किया। इसीलिए हमें लगा कि इसे पार्टी के 6 साल के लिए हमें एक्सपेल्शन करना पड़ा। तो इसमें मैं तेजू के जितने भी जनता है, मैं सभी को साफ तौर से कहना चाहूँगा कि इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आज हमें सुनने में आ रहा है कि जीतने के बाद, जिला परिषद मेंबर होने के बाद पार्टी में दोबारा ज्वाइन करेंगे। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि 6 साल निलंबित होने के बाद आप कभी भी 6 साल से पहले आप बीजेपी में ज्वाइन नहीं कर सकता। और पार्टी की तरफ से हमें एक स्टेट की तरफ से भी एक जनरल एक्सपल्शन ऑर्डर आया है 8 दिसंबर को, जो कि हमारे स्टेट के उपाध्यक्ष श्री ताई तारक जी की तरफ से एक ऑर्डर आया। उसमें साफ लिखा है कि जो भी पार्टी का अगेंस्ट में काम करता है या हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट के अगेंस्ट में जो भी नॉमिनेशन फाइल करता है, उन्हें पार्टी की तरफ से ठोस कदम लेना है। और वही हम लोगों ने किया। इसलिए इसमें कोई वोटर्स को कन्फ्यूज़न नहीं होना है और इसमें कोई पर्सनल नहीं है। ये पार्टी के जो बायलॉ है, पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें साफ लिखा है, उसमें प्रोविज़न है। केवल हम लोगों ने बालोंग टिंडिया ही नहीं बल्कि और भी कई लोग हैं। आज के तारीख में भी हम लोगों ने करीब 6 जो प्राइमरी मेंबर्स थे और कुछ जो है ऑफिस बेयरर्स थे बीजेपी के, उन लोगों के ऊपर भी हम लोगों ने कदम उठाना पड़ा। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी थे एक वल्लू तालुम्पे, उन्हें भी हम लोगों ने एक्सपेल करना पड़ा। साथ ही साथ कुछ और भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हें भी हमें शो कॉज नोटिस देना पड़ रहा है। और कुछ दिनों पहले हमारे जो मंडल के प्रेसिडेंट आजान पुल जी ने भी सब शब्दों में और लिखित में भी एक सर्कुलर जारी किया था कि जो भी पार्टी के खिलाफ
पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी काम करता है, सख्त से सख्त कार्रवाई झेलना पड़ेगा। और इसलिए मैं हर एक ऑफिस बेयरर्स, पार्टी वर्कर्स और बीजेपी के सभी मोर्चा के हेड्स, ऑफिस बेयरर्स और पार्टी के पदाधिकारीगण को भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति पैदा ना करे, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम ऐसे कदम उठाना पड़े। सभी तेजू सनपुरा के जनता को कहना चाहूँगा, किसी भी भ्रम में ना रहे, किसी भी प्रकार के झूठा प्रॉमिस और बने बनाए बातों पे आप लोग ध्यान ना दें। हम हमेशा से बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ रहेंगे और जितने भी हमारे तेजू सनपुरा में जेडपीएम के कैंडिडेट्स, ग्राम पंचायत के कैंडिडेट्स, बीजेपी के सभी को हम लोग विजयी बनाएंगे। अंत में सभी तेजू और सनपुरा के वोटर्स को कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि हम हमेशा से बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे और जितने भी हमारे जिला परिषद मेंबर्स के लिए और ग्राम पंचायत मेंबर्स के लिए बीजेपी टिकट से जो लड़ रहे, सभी को हम लोग मिल के विजयी बनाएंगे। और साथ ही साथ तेजू सनपुरा के डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए हम पेमा खांडू जी और मोदी जी के हाथ को और मजबूत बनाएंगे और हमारे दोनों सनपुरा और तेजू जेडपीएम कैंडिडेट को हम लोग जिताएंगे। किसी भी लालच को है जो है हम लोग नहीं अपनाना है। हमारे तेजू से युवा उम्मीदवार चेंग तांग और श्रीमती आगेनलू मिनिंग चैतम सनपुरा से दोनों को जेडपीएम से हम लोग जिताएंगे। अंत में हमारे जितने भी बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं, जेडपीएम हो या ग्राम पंचायत मेंबर, सभी को जिताना है। आप लोगों को अनुरोध करता हूं और आप लोगों को दरख्वास्त करता हूं कि किसी भी भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं उसमें ना पड़े। धन्यवाद।